खुदा के ममसूर ने बड़ी खूबसूरती से बड़े आसान तरीके के साथ 3 बातें सिखाई हैं जो हमारे लिए ग्राह कदर हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आज मैं भी कोशिश करूंगा कि 3 बातें कोई 15 या 20 मिनट में ख़त्म कर दूं। कितनी बातें? पहला ज़बूर कितनों को याद है? वो धन, पहला ज़बूर। भाई जल्दी से पढ़ेंगे इसको, पूरे ज़बूर को, और उसके बाद इसी ज़बूर में से हम 3 बातें जो हैं खुदा के कलाम में अपनी इस्लाह के लिए सीखेंगे। पहला ज़बूर उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। मेहरबानी करके खामोशी इख्तियार करें। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं है, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है पहली आयत में, यहां पर उस शख्स को मुबारक कहा गया है जो शरीरों की सलाह पर। पहला ज़बूर हमारी जिंदगी का नस्बुल लैन है। पहले ज़बूर से लेकर 150वें ज़बूर तक जिंदगी में आयल सारी मुश्किलात, खुशी, शादमानी और जितने भी हमारे मसाइल हैं उनका हल है। और ये पहला ज़बूर हमारी जिंदगी का पैटर्न फिट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे दिल की हालत हमारी जिंदगी में सिमत का तयन करती है। जैसे हमारे दिल की हालत है। पहली बात, मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर, किसकी सलाह पर? और दूसरा, खताकारों की राह में, और तीसरा, कितनी चीजें? पहले सुना, फिर गया और फिर उनमें शामिल हो गया, बैठ गया। हम पहले सुनते हैं, शरीरों से सलाह लेते हैं और हम अपने दिल के मुआफिक सलाह लेना चाहते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं। हमारा दिल सबसे ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है। अंबिया इस दिल की हालत पर अफसोस करते और यर्मिया तो मातम करता। और यीशु ने कहा जो दिल में भरा है वही कहां आता है। तो हम कहते हैं खुदा दिल में सब कुछ। यीशु दिल में है। अगर यीशु दिल में है तो दिल के बाहर खड़ा कौन खटखटा रहा है? अगर यीशु दिल में है तो बाहर कौन खटखटा रहा है? चेक करें अंदर कौन है। कौन आपको फरेब दे रहा है? वो क्या कर रहा है? दिल के दरवाजे पर खड़ा। हम कहते हैं यीशु दिल में। सलाह किसकी माने और हम किसकी सलाह पर चलते हैं? मुसरफ बेटे ने शरीरों की सलाह को माना कि तेरी सारी बातें जो हैं ठीक हैं, लेकिन तू इस जगह पर, इस माहौल में, इस कस्बा में अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। शरीर सलाह देते हैं और सलाह लेनी चाहिए, नेक सलाह लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? और आज नेक सलाह देता कौन है? आज जो बड़ा फनकार होगा,
बड़ा चोर होगा, बड़ा लुटेरा होगा, टैक्स को छुपाता होगा, सारे उसके पास जाएंगे। बताओ ये पैसे बैग पे करने कैसे हैं, भेजने कैसे हैं? आज चोरों से सलाह ली जाती है। आज राष्ट्र लोगों से कौन सलाह लेता? हम अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल का जब तयन करते हैं तो हम किन से सलाह लेते हैं? बुजुर्गों से, खुदा के लोगों से, खुदा के कलाम से, खुदा के रूह की हदायत से, या फिर हम दिल से? हम दिल की जब मानते हैं तो अपनी अपनी दुआएं करते हैं। मेरी मर्जी, जैसे मर्जी दुआ करूं, मेरी मर्जी, जैसे मर्जी कलाम पढ़ूं, बगैर ब्रश किए हुए नाश्ता नहीं करते और बगैर नहाए अच्छे कपड़े नहीं पहनते, तो बाकी सारा कुछ ही कर लेते हैं। कलाम भी पढ़ लेते हैं, दुआ भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। हमारे खुदा ने हमें कौन सी सलाह दिया? खुदा तो पाक है, एक पाकीज़गी का स्टैंडर्ड उसने फिट किया। पाक लोग, क्या लोग? दिल के पाक। किसके पाक? पाकीज़गी अंदर से बाहर आती है, गंदगी बाहर से अंदर की तरफ जाती है। रूह अंदर से काम शुरू करता है, जिस्म के काम बाहर से शुरू होते हैं। मोहब्बत अंदर जन्म लेती है और खुदा हमें मोहब्बत में एहसास दिलाता है कि तुम यकीन करो। जब किसी को एहसास दिलाया जाता है तो खुदा उसे यकीन दिलाता है। मुशर्रफ बेटे को जब एहसास हुआ तो इसे खुदा की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत याद आई और खुदावन यीशु मसीह हमें इश्क में मकाम दिखाता है कि तुम आगे बढ़ो। मोहब्बत में एहसास दिलाया जाता है, यकीन करो, और इश्क में मकाम दिखाया जाता है कि तुम्हारा मसीह में मकाम क्या है। तुम कोई आम लोग नहीं हो, तुम शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की खास उम्मत हो, खास लोग, शहजादे और शहजादियां। हम क्या कहते हैं? नहीं। और मोहब्बत में यकीन उसको हो गया, उसने कदम बढ़ाई। इंसान हालत बदलता है, जगह बदलता है, लिबास बदलता है, खुदा जिंदगी बदलता है और हमारी सिमत बदलता है। लेकिन जो शरीरों की सलाह पर चलते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और सलाह लेकर हम उस राह पर चल देते हैं। राहें बेशुमार हैं, एक कुशादा राह है, एक सुकड़ा राह है। आज हमारी राह कौन सी? हम बार बार उस राह पर चलते हुए खताएं कर रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी में खताएं बैठी हैं? और खुदा हमारी जिंदगी में यह चाहता है कि हम मोहब्बत में सीखें और शिकस्ता हों। क्या हो? मोहब्बत में सीखें और शिकस्ता हों। जैसे इस मुशर्रफ बेटे ने मोहब्बत याद आई, सीखा, शिकस्ता हुआ। और इश्क में खुदा कहता है कि तुमने पुख्ता होना है। क्या होना है? मोहब्बत में क्या होना है? शिकस्ता, तोड़ती है। और इश्क जोड़ता है, पुख्ता करता है, आज़म देता है। और हम कौन सी राह पर जा रहे हैं? खताकारों वाली राह पर। बार बार गलतियां करते हैं और खुदा हमारी इज्जत बढ़ाता है कब? जब हम ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। कब? जब हम
और आज जहां पर 2-4 लोग बैठ जाएं, इस मोहब्बत भरे कलाम को हमने एक बहस का जरिया बना लिया है। आज सबसे ज्यादा बहस कलाम पर होती। ये आसमानी बाप का मोहब्बत नामा है। क्या है? और खादमों के लिए ये नसीहत और तरबियत है। जवानों के लिए मोहब्बत नामा, इनके लिए, और खादमों के लिए नसीहत और तरबियत है। क्योंकि नौजवानों को मोहब्बत से ठीक किया जा सकता है और खादमों को तरबियत के जरिए से। और आज हम किसकी तरफ ध्यान लगाए हुए हैं? आज हमारा ध्यान किस तरफ है? आज हम किसकी तरफ जा रहे हैं? और खुदा हमारी जिंदगी में क्या चाहता है? मुसरफ बेटा जब शरीरों की सलाह पर चला, खताकारों की राह में खड़ा हुआ, ठठाबाजों की मजलिस में बैठा, तो ये अपने घर से जुदा हो गया, अपने दोस्तों से जुदा हो गया और तन्हाई का शिकार बन गया। और तन्हाई इंसान को मशकूक बना देती है। क्या करती है? क्या बना देती है? अगर कोई बेटा छुप छुप के बार बार इधर उधर जाए, या फोन की बेल बजे और फोन छुपाए, या रात को कोई मैसेज आ जाए तो बाथरूम में घुस जाए, मशकूक हरकतें करे, तन्हाई इंसान को मशकूक बना देती है। और कलाम यह कहता है कि यीशु के जरिया से ये तन्हाई महबूब से भी मिला देती है। आप यीशु ने कहा जब तू दुआ करे तो कहां जा? क्यों? क्योंकि गुनाह छुप कर कोठड़ी में, देख तू चल, गुनाह छुप कर कोठड़ी में। और यीशु ने कहा उसी गुनाह पर गलबे के लिए तुझे दोबारा कोठड़ी में जाना होगा। जहां से तूने गुनाह का आगाज किया, गलबे का आगाज भी वहां से होगा। और खुदा हमारी जिंदगी में यह चाहता है कि हम फरमाबरदारी करें। क्या करें? आज हम हकूक की बात करते हैं। साडा भी कोई हक है, नारे लगते हैं, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख, लगते हैं नारे। औरतों के भी, मर्दों के भी, आजकल हिजड़ों के भी। आप हक की बात करते हैं, हकूक की बात करते हैं, हकूकल बात की बात करते हैं, माशरा हकूक की बात करता है, खुदा जिम्मेदारी की बात करता है। किसकी बात करता है? आज हम हर चीज को अपना हक समझते हैं, हर चीज में अपनी जिम्मेदारी कौन निभाता है? जिम्मेदारी कोई नहीं निभाना चाहता। हक लेने के लिए सारे लाइन में लग जाते हैं। और खुदा हमसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत में हमारी कदर बढ़ाता है। क्या करता है? अगर कोई शख्स आपकी कदर नहीं करता, उससे आपको मोहब्बत नहीं। खुदा ने आपसे मोहब्बत की, आपको ले पालक बेटे और बेटियां, शहजादे और शहजादियां बनाया, कदर की। अगर कोई घर में आपकी कदर ही ना करे और बोले मेरी ये दिल जानू है, तो कदर कोई भी ना हो, सिर्फ लफ्जी लफ्जी हो। खुदा मोहब्बत में कदर करता है और कदर करके हम पर भरोसा करता है। मोहब्बत में कदर की जाती है और कदर में भरोसा किया जाता है। हमें उसने सुना है,
हमें मुआशरे से अलग किया है, हमारी कदर को बढ़ाया है और फिर अच्छे जिम्मेदार समझकर हम पर भरोसा किया और हमें भेदों के मुख्तार बनाया। क्या किया है? जिम्मेदारी से शख्सियत बनती है। किससे? जब किसी पर भरोसा किया जाता है तो वो जिम्मेदारी का एहसास करता है। दूसरे लफ्जों में वो जिम्मेदार होता है। जब जिम्मेदार होता है तो उसकी शख्सियत बनती है। और आज हम 15 से 20 साल की उम्र में पता चल जाता है इनू पैसे ना दे, विचू डंडी मार लेनी। क्योंकि जब हम उससे सौदा लेने भेजते हैं, जब हम उसे किसी काम के लिए पैसा देते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो बीच में अगर कोई गड़बड़ करता है तो हम क्या, उसकी शख्सियत बन रही होती है डंडी मारने की, झूठ बोलने की, फ्रॉड करने की, गलत काम करने की, और शख्सियत बन रही होती है। और फर्माबरदारी से शख्सियत परवान चढ़ रही होती है। क्या हम अपने बच्चों की कदर करते हैं? क्या हम अपने दोस्तों की कदर करते हैं? या फिर हम हकूक की बात करते हैं? किसके? हकूक की बात करते हैं। आखिरी बात, उसके बाद ब्रूक से हम गीत सुनेंगे, दुआ भी करेंगे। हमें खुदा ने रखा है कि हम मोहब्बत के दरिया में, किसके? बहे ना, बल्कि मोहब्बत का जो दरिया है, जो यीशु है, उस दरिया के किनारे पर दरख्त की मानद बने। किसकी मानद? जिसकी जड़ें किसमें हो? दरिया में। हालात जैसे भी हो वो सूखे ना, मुश्किलात जितनी भी आए वो रूठे ना। याद रखें, जब हमारी जिंदगी में खुशी आती है तो हमारे जज्बात के जरिया से हमारे हालात वाज़े होते। आपके जज्बात से आपके हालात का पता चलता है और शादमानी में तसल्ली और अहकामात का पता चलता है। खुशी बाहर से अंदर आती है। क्या आती है? खुश हुआ शुक्रगुजारी की इबादत, नफा हुआ शुक्रगुजारी की इबादत, घर में कोई अच्छा काम हो गया शुक्रगुजारी की इबादत, बिजनेस में नुकसान हुआ मुंह पे 12 बज गए, घर में कोई मसला हो गया तो खुशी अर्जी है, शादमानी अब्दी है। चाहे अंजीर के दरख्त पर फल लगे या ना लगे, मैं खुदावन में मुतमिन और शादमान रहूंगा। क्या रहूंगा? हालात जैसे भी हो मैं मुतमिन। और अगर हम खुशी खुशी, इन्हें तो मेरा दिल ही तोड़ देता। खुशी का तलक बाहर से, शादमानी का तलक अंदर से, सलीब बाहर से, माफी अंदर से, इकरार बाहर से, कबूलियत अंदर से। अंदर वाला किधर है? मैं बाल जाने नहीं दूंगा। अंदर वाला किधर है? क्या है? आखिरी हवाला ब्रूक तैयारी कर रहा है, करंथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खात और उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। सब मेरे पीछे पढ़ेंगे, मेरे पीछे सबने पढ़ना। तैयार हैं? तुम अपने ऐसे नहीं, अपने दिल पर जरा हाथ रख लेते, ऐसे जबरदस्त। तुम अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम ना मकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो ना मकबूल नहीं। अपने आप को चेक करो, बस बस बस, अपने आप को चेक करो। क्या करो?
अपने आप को चेक करो। ईमान वाला अंदर है या नहीं? इल्जाम वाला अंदर है या ईमान वाला अंदर है? तो कहता है इन सारी जगह घेर लिए। आज हम किस जगह पर है? खुदा हमारी जिंदगी में कुछ चाहता है। आज हमें मुआजना करना है, जांचना है, अपने कामों पर गौर करना है। जब हम मुआजना करते हैं, कामों पर गौर करते हैं, तो अपनी बात करते हैं। जब हम मराकबा में जाते हैं तो हम सलाहियतों पर गौर करते हैं और खुदा की बात करते हैं। और खुदा आपसे यही चाह रहा है कि आप अपनी जिंदगी का लायामुल फिट करें, शरीर की सलाह पर, खताकारों की राह में, ठट्ठाबाजों की मजलिस में, और फिर अपने आप को चेक करना। क्या करना है? कि आप किसके फर्जंद हो? आपकी कदर किसने बढ़ाई है? शरीर ने या रास्त ने? आपको इज्जत और मकाम किसने दिया? मुआशरे ने या आपके महबूब ने? महबूब किधर है? वो तो ढूंढता फिर रहा है, वो तो ढूंढता फिर रहा है। जब यीशु जमीन पर था, बशरी जिंदगी में था, उसे चैन नहीं था। वो जगह बजगह जाता और आसमान पर जाकर भी वो चैन से नहीं बैठा, उसकी निगाह नीचे लगी हुई है। वो नीचे भी उसकी आंखें आपको ढूंढ रही थी और ऊपर भी उसकी आंखें आप पर मस्कूर हैं। तो आप किस चीज पर मुतमिन है? अंदर कौन है? आइए हम अपने कदमों पर खड़े और अपने दिलों पर हाथ रख के जरा गौर करें। अगर अंदर कोई और है तो उसको किक लगानी है। बाहर वाले को अंदर लाना है और अंदर वाले को बाहर भगाना है। ख्वाहिशों को बाहर भगाना है और खुदावंद को अंदर लाना है।